नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पना। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास निबंध टॉपिक है आपका। उसमें से मैंने आई थिंक 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। फ़ोन मेरा बंद हो गया था। उसके बाद ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि मैं टॉपिक वाइज हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करवा रही हूँ। ये आपका घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सब आपको मिलेंगे। और मैं जो भी व्याख्या मिलेगी उसको कंप्लीट करवाते चलूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर आपको जो व्याख्या दी रहती है उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तैयारी करते रहिए, जहाँ से जितना मिले उतनी तैयारी करते रहिए। ये टॉपिक है आपका निबंध का, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसके पहले भी जितने टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट करवाया है। प्लेलिस्ट बनाई है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, आपके काम की चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नाइन्थ क्वेश्चन है, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बालकृष्ण भट्ट, सी गुलाब राय, डी महादेवी वर्मा। तो किसका है? आंसर नंबर ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी मानस की धर्मभूमि, सी लोभ और प्रीति, डी कविता क्या है? बताइए। तो आंसर नंबर क्या सही हो सकता है इसका? आंसर नंबर बी सही है। क्या सही है? बी सही है। थोड़ी सी व्याख्या इसको देख लेते हैं, कभी कभी व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि मानस की धर्मभूमि किसका निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ओके, लिखा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह भी पूछा जा सकता है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह किस निबंध में लिखा गया है? तो यह मानस की धर्मभूमि निबंध में लिखा गया है। ओके, यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी जैनेन्द्र कुमार। तो किसका है? बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याख्या है कि हिंदी आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निबंध शब्दिता के निबंधकार हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। ए विवेकी राय, बी निर्मल वर्मा, सी धर्मवीर भारती, डी पंडित विद्यानिवास मिश्र। आंसर क्या है इसका? सी आंसर है, धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। व्याख्या इसकी कि धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पसयंती, शब्दिता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलनों पर विचार किया है और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक के फूल निबंध रचित है। ए महादेवी वर्मा द्वारा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, सी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, डी नागार्जुन द्वारा। तो अशोक के फूल किसका है? ये बी सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। देखिए व्याख्या दिया गया इसमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं। देखिए अगर आपके यहाँ से ना मिले क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर मिलेंगे।
अब इनके निबंध संग्रह को देखते हैं। कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संग्रह है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह हैं। यहाँ तक था कि संस्कृति के 4 अध्याय ये जो है रामधारी सिंह दिनकर तक है। यहाँ से है छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, ये महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह है। तो देखिए व्याख्यान पढ़ने से आपको कितने क्वेश्चन की जानकारी मिली। सेम क्वेश्चन है कि अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है, तभी हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आलोक पर्व निबंधकार के रचनाकार हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रभाकर माचवे, डी कुंवर नारायण। कौन है? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? ए अशोक के फूल, बी कुटज, सी कल्पलता, डी उपयुक्त सभी। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो ऊपर मैंने पढ़ा था ये सारे तीनों जो हैं उपयुक्त सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। 17 नंबर का क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस विधा की रचना है? एकांकी नाटक कि निबंध है कि उपन्यास है, कहानी है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और क्या है ये? निबंध है। 19 नंबर है इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह नहीं है? ए कल्पलता, बी कुटज, सी अशोक के फूल, डी कल्पवृक्ष। तो कौन सा नहीं है? इसके पहले हम आपको बताए थे। आंसर नंबर डी सही है। कल्पवृक्ष जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो ये किसका निबंध है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? चलिए बताइए। नंद दुलारे वाजपेयी का, कि रामचंद्र शुक्ल का, कि डॉक्टर नगेंद्र का, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का? एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। आंसर क्या इसका सही है? आंसर डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। थोड़ी सी व्याख्या है जिसको देखना इंपॉर्टेंट है कि साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू गुलाब राय, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? आंसर नंबर डी सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। व्याख्या पढ़ते हैं इसका। व्याख्या है कि रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उनके अन्य निबंध हैं कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरित चर्चा, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व प्रसंग आदि। ये सब आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ यही याद करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से उठा के आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको दे सकते हैं, इसलिए मैं व्याख्या कंप्लीट करवा रही हूँ। ओके, चलिए 22 है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? फिर से कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी बालकृष्ण भट्ट ने।
किसने किया है? आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपने तैयारी आपकी कितनी अच्छी है। आंसर नंबर ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। व्याख्या है इसकी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के विचार प्रधान निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित कर हिंदी के लेखकों को विचारात्मक निबंध लिखने को प्रोत्साहित किया। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग गलत है, वह है क्या युग गलत है? ए है कि युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी है शब्दिता प्रभाकर माचवे, सी है मल्लनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, डी है विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। तो क्या है जो युग्म वह गलत है? तो आंसर नंबर आपका बी सही है कि शब्दिता प्रभाकर माचवे का गलत है। आइए व्याख्या देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में दिया गया है कि युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, मल्लनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का द्वारा लिखित निबंध संग्रह है, जबकि शब्दिता प्रभाकर माचवे का नहीं है बल्कि किसका है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह किसका है? शब्दिता धर्मवीर भारती का है। ठीक है। 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। निबंध संग्रह है और लेखक के नाम है, इनको सुमेलित करना है। तो आइए मिलाते हैं, मिलान करते हैं। अ है मैंने सिल पहुंचाई, ब है सुनो भाई साधो, सा है शिखरों के सेतु, दा है रस आखेट। अब इसके सामने दिया गया है पहला हरशंकर परसाई, दूसरा शिव प्रसाद सिंह, तीसरा कुबेर नाथ राय, चौथा विद्या निवास मिश्र। आपने अगर पढ़ा है तो मिला सकते हैं। देखिए मैंने सिल पहुंचाई ये किसका है? विद्या निवास मिश्र का। किसका है? विद्या निवास मिश्र का। उसके बाद है सुनो भाई साधो, किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। सॉरी, सुनो भाई साधो हरशंकर परसाई का है। किसका है? हरशंकर परसाई का। शिखरों के सेतु ये किसका है? शिव प्रसाद सिंह का। रसाकेट कुबेरनाथ राय का। ठीक, ये व्याख्या दिया गया है आपका कि मैंने सिल पहुंचाई विद्या निवास मिश्र, सुनो भाई साधो हरशंकर परसाई, शिखरों के सेत शिव प्रसाद सिंह, रसाखेटक कुबेरनाथ राय। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ए बकलम खुद निर्मल वर्मा, बी आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, सी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय, डी है विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें सुमेलित है, अर्थात एक सुमेलित है और क्या है 3 गलत हैं। तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित है। ठीक, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आपको पूरा जितना घटना चक्र है पूरी बुक कंप्लीट करवाऊंगी। अभी साहित्य कंप्लीट करवा रही हूँ, फिर आपको ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद अगर आपका विचार रहेगा तो मैं आपके लिए MCQ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी बुक्स में है क्वेश्चन, मैं सब एक जगह करके आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। जय श्री राधे।